जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, ऑप्टिमिस्टिक होना एक बहुत अच्छी बात होती है। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपको दुनिया में बहुत कुछ दिला सकता है, बहुत सफलता दिला सकता है। लेकिन कई बार आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि यार, आप जिस चीज को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो, क्या वाकई में वो चीज ऑप्टिमिस्टिक होने लायक है? मैं यहां पर कोई दार्शनिक बातें करने के लिए नहीं बैठा हूं, बल्कि कल्कि का जो कलेक्शन है, वो जिस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है, उसको लेकर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। दरअसल कल्कि की रिलीज को देखते हुए ही अजय देवगन की नीरज पांडे के डायरेक्शन में आने वाली मूवी जो है औरों में कहा दम था, उसकी रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह का कलेक्शन कल्कि का निकलकर सामने आ रहा है, क्या वाकई में उसके कलेक्शन को देखकर इस मूवी को पोस्टपोन करना सही था? मैं जानता हूं कई लोग मुझको बोलेंगे कि यार, तुम कल्कि को लेकर ऐसा क्यों बोल रहे हो। देखिए, मैं ऐसा नहीं है कुछ अपने मन से बातें बोल रहा हूं, जो चीजें सामने दिख रही है मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। अभी वीकडे चल रहा है, छुट्टियां नहीं है लोगों की, एंड ऑब्वियस सी बात है, ऐसे में कलेक्शन मूवीज का गिरता ही है। बट कल्कि का कलेक्शन जो है जिस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है, उसको देखकर लग रहा है कि यार, ये कुछ ज्यादा ही डिक्लाइन की तरफ नहीं जा रहा है। भाई, हम प्रभास की बात कर रहे हैं जो कि एक पैन इंडिया सुपरस्टार है। तो ऐसे में पैन इंडिया लेवल पर जब ये मूवी चल रही है, तो इसको कहीं ना कहीं मतलब एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। वीकडेज में भी ये बात बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी है, बट ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। मंडे को कलेक्शन गिरा, लेकिन ट्यूसडे को भी कलेक्शन गिर गया। ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है। स्टार्ट इस मूवी का नो डाउट बहुत अच्छा रहा था, बहुत 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 शानदार रहा था। इवन अगर मैं 6 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की भी अभी जब आपसे बात करूंगा, तब भी आप इस चीज को देखेंगे कि ये कलेक्शन बहुत शानदार रहा है। मतलब इस कलेक्शन के आगे आप कई सारी मूवीज को रख देंगे तो वो फेल है। बट बात फिर यही आ जाती है कि वीकडेज में आखिर इस मूवी के साथ क्या प्रॉब्लम है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर इस मूवी को 1200 करोड़ का आंकड़ा टच करना है, तो इस मूवी को वीकडेज में परफॉर्म करना ही पड़ेगा। इसके अलावा इनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। क्योंकि आप वीकडेज में जो परफॉर्मेंस मेंटेन करते हो, जो मोमेंटम आप सस्टेन करके रखते हो, वही मोमेंटम कहीं ना कहीं आपको वीकेंड पर ले जाकर एक ऊंची छलांग लगवाती है। एंड वो जो ऊंची छलांग है, वही बताती है कि भाई आखिर किस तरीके से आप एक मूवी को लेकर प्रिडिक्शन कर सकते हो कि आज ये मूवी कहां जाएगी। अगर फिलहाल मैं आप लोगों से इसके 6 दिनों के डेटा की बात करूं, जो अभी तक निकल के हमारे सामने आ चुका है, तो 6 दिनों के डेटा में पहले दिन 95 करोड़ का इसने कलेक्शन किया था। ये हमने देखा ही था। बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट थी, बहुत शानदार शुरुआत थी। हालांकि उम्मीद बहुत ज्यादा की थी, तो उतनी तो नहीं हो पाई थी, बट हाँ, एक अच्छी शुरुआत हुई। सेकेंड डे की बात करें तो 59 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, 37% का ड्रॉप देखने के लिए मिला था। सैटरडे को एक बार फिर से छुट्टी थी, 66 करोड़ का कलेक्शन हुआ, 11% का एक जंप देखने के लिए मिला। एंड उसके बाद में फोर्थ डे की बात करें, संडे था, 88 करोड़ का कलेक्शन किया, 33% की ग्रोथ देखने के लिए मिली। मंडे को एक सडन ड्रॉप हुआ 61% का, और कलेक्शन हुआ 34% का। अब मंडे का कलेक्शन देखकर मुझे लग रहा था कि 30 करोड़ की रेंज में ही कलेक्शन निकालेगी, 30-35 करोड़ तो बेहतर रहेगा। लेकिन इस मूवी का कलेक्शन मंडे के अकॉर्डिंग, मंडे से अगर हम कंपैरिजन करें, तो 20% और ड्रॉप हो गया। और ट्यूसडे का कलेक्शन निकल कर आया है 27 करोड़ रुपीज, जिसमें तेलुगु का पोर्शन है 10 करोड़, तमिल का पोर्शन है 1.3 करोड़, हिंदी का पोर्शन है 13.7 करोड़, कन्नड़ का पोर्शन है 0.25 करोड़, और मलयालम का है 1.2 करोड़। हिंदी का कलेक्शन बढ़िया चल रहा है, एक अच्छा कलेक्शन निकल कर आ रहा है। तो ये बात तो है कि हाँ ठीक है, एक हिंदी में एक बढ़िया रन देखने के लिए मिल रहा है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो इस मूवी को कम से कम अभी तक 6 दिनों में ये 370 करोड़ निकाल कर बैठी है। तो मेरे हिसाब से इसको कम से कम 400 करोड़ को क्रॉस कर लेना चाहिए। इन टोटल 6 दिनों में इसका कलेक्शन 370 करोड़ रुपीज हुआ है। अगर हम इसको बाइफिकेट करें तो तेलुगु में 192 करोड़ का हुआ है, तमिल में 21 करोड़ का हुआ है, हिंदी में 141 करोड़ का हुआ है, कन्नड़ में 2.4 करोड़, मलयालम में 12.4 करोड़। तेलुगु में जो ये 192 करोड़ का आंकड़ा हमको दिखाई दे रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन 65 करोड़ का जो पोर्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ पहले दिन का ही। पहले दिन जो 95 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, 65 करोड़ सिर्फ तेलुगु से निकले थे। तो 192 करोड़ में से 65 करोड़ तो एक ही दिन का है। तो ये इसीलिए इतना बड़ा पोर्शन भी हमको दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम लोग स्टेट वाइज बात करें, तो कर्नाटका से अभी तक 6 दिनों में 40 करोड़ का कलेक्शन आ चुका है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से 190 करोड़ का कलेक्शन आ चुका है। तमिलनाडु से 26 करोड़ का आ चुका है। केरला से 16 करोड़ का आ चुका है। एंड बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया से 167 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन आ चुका है। ऐसे में अगर हम इन टोटल ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो वो हो चुका है 441 करोड़ रुपीज। अगर मैं आपसे 6 दिनों के इन टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं,
तो 441 करोड़ रुपीस जहां इंडिया का ग्रॉस हुआ है, तो वहीं ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन हुआ 168 करोड़ का। तो ऐसे में इस मूवी ने 6 दिनों में 600 करोड़ के आंकड़े को पार करके 610 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। बहुत अच्छी कमाई है, मैं जानता हूं, लेकिन ये कमाई और स्ट्रांग हो सकती थी, एटलीस्ट 650 करोड़ हो सकती थी अगर इस मूवी ने एक बढ़िया मोमेंटम गेन करके रखा होता तो। वहीं ऑक्यूपेंसी भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि मूवी के जो थिएटर्स हैं उनमें सीटें काफी हद तक खाली जा रही हैं। दरअसल जो ऑक्यूपेंसी इसकी ट्यूसडे की निकल कर आई है वो 36% निकल कर आई है। मॉर्निंग शोज 23%, आफ्टरनून शोज 33%, इवनिंग शोज 46%, नाइट शोज 45%। अब मेरी यहां पर यही उम्मीद है कि यार प्रभास की मूवी है, वीकेंड पर इसको एक जोर मारना ही पड़ेगा, और अब तो वीकेंड पर एक रास्ता भी साफ हो गया है। औरों में कहा दम तक जो रिलीज होने वाली थी पहले अजय देवगन की, अब वो मूवी रिलीज हो नहीं रही है। तो ऐसे में प्रभास की मूवी को एक फ्री रन फिर से मिलने वाला है, एंड उम्मीद मैं यही करूंगा कि इस वाले वीकेंड पर भी ये मूवी एक अच्छी कमाई करके निकाले और एक एग्जाम्पल सेट करे कि नहीं, इस तरह की कमाई अभी भी साउथ इंडियन मूवीज कर सकती हैं, कर सकती हैं, पूरा मानता है उनमें। लेकिन मुझको मैं लिटरली इस बात को समझने में हैरान हो रहा हूं कि जब वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है, रिव्यू अच्छा है, हर कोई तारीफ कर रहा है, इस मूवी की कलेक्शन भी ठीक ही निकल कर आ रहा है, तो फिर आखिर पब्लिक इस मूवी को देखने के लिए उतनी बड़ी संख्या में जाने में क्यों कतरा रही है? ये एक वाकई में बड़ा सवाल है। हालांकि अभी वीकेंड आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, वीकेंड आया, ये मूवी फिर से ग्रोथ करेगी, एंड इस वीकेंड पर उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम 800 करोड़ के आंकड़े को तो ये मूवी पार करेगी। हालांकि अभी वीकेंड आने में काफी दिन बचे हुए हैं। आज वेडनेसडे है, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, तो 3 दिन तो यही हो गए, एंड उसके बाद में आएगी। तो आप ये मान सकते हैं कि 800 से 850 करोड़ रुपए इसको इस बार के वीकेंड पर पार कर लेने चाहिए। और अगर इसको 1200 करोड़ की तरफ जाना है तब तो इसको कम से कम 950 करोड़ का आंकड़ा इसको इसी वीकेंड पर पार करना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही हम लोग कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि यार ये मूवी एक बड़ा कलेक्शन बाय द एंड ऑफ द रन, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जब इस मूवी का पूरा रन खत्म होगा तब निकालेगी, वो इन्हीं सब दिनों के ऊपर डिपेंड करने वाला है। एंड यकीन मानिए जो हम वीकडेज की बात कर रहे हैं वो काफी ज्यादा मैटर करता है कि भाई ये क्या कलेक्शन ये लोग निकालने वाले हैं। खैर, जो भी कुछ हो, यहां पर एक बढ़िया कलेक्शन फिलहाल तो दिखाई दे रहा है। 6 दिनों में 610 करोड़ रुपए का कलेक्शन छोटा तो नहीं होता है। प्रभास का एक बहुत बेहतरीन कमबैक हुआ है, तारीफें हो रही है मूवी की, जो मेकर्स हैं उनके बारे में लोग पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है इस मूवी को लेकर कि एक बढ़िया माहौल यहां पर क्रिएट हो चुका है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये मूवी कहां पर जाकर ठहरती है। फिलहाल तो प्रभास की पावर साफ दिखाई दे रही है, बट अमिताभ बच्चन जी ने जिस तरीके से प्रभास को ओवरशैडो किया है इस मूवी में, वो बताता है कि यार एक किरदार आपको किस हद तक पॉपुलर बना सकता है। एंड मैं फिर वही कहूंगा जो मैं कई बार कह चुका हूं कि यार अमिताभ बच्चन से ज्यादा बेहतरीन तरीके से ये किरदार कोई और नहीं निभा सकता था, कोई भी और नहीं। अमिताभ बच्चन जी ने वाकई में एक बहुत ही रिमार्केबल जॉब किया इस मूवी में। क्या कहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।